हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ सीजी पर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एवरेज का सीरीज चल रहा है, तो लेक्चर नंबर 7 का जो टॉपिक है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 6 में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था आपने। इसके कॉन्सेप्ट को सीखा था, कुछ फॉर्मूला भी हमने वहां पे अप्लाई किया हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कौन किस किस टॉपिक को हमने टच किया था नंबर सिस्टम बेस्ड एवरेज क्वेश्चन में? नेचुरल नंबर, इसके फॉर्मूले को हमने सीखा था कि कैसे एवरेज निकाला जाता है। होल नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ऑड और इवन रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो इवन और ऑड से रिलेटेड है। उसके अलावा जो आज हमें टॉपिक कवर करना है वो स्क्वायर, क्यूब, ये मल्टीपल और प्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो पुराना ही है, उसको आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए थे तो उसको आज यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 में जो है हमने बोला था कि आपको ऑड और इवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप इसको आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर अमंग द नेचुरल नंबर। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट 15 विषम संख्याओं का क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालो। और मैंने बोला था जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वही उसका एवरेज होता है। ऑड नंबर की मैं बात करूं, ठीक है, इवन में तो कुछ और ही होता है। ऑड नंबर में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वही उसका एवरेज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 15 है, 15 ऑड नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। अगर आपने ये क्लास किया होगा तो आपके लिए इजी होगा। और जो बच्चा आज बिल्कुल नया है, जिसने लेक्चर नंबर 6 कवर नहीं किया, उसके लिए थोड़ा सा ये डाउटफुल रहता है कि ये कैसे होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको लेक्चर नंबर 6 देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट करते हो, बीच से स्टार्ट मत करो, क्योंकि वहां से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होता है। आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कीजिए तो बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो, बेसिक वहां से क्लियर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 15, इजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, 2025 में पूछा गया, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया ये पे। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 119 ऑड नंबर, यानी 119 ऑड नंबर का आपको क्या निकालना, एवरेज निकालना। अभी बोला, अभी क्या होता है, अभी बोला कि ऑड नंबर का जो एवरेज होता है, जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं वही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कितना होगा, 119। 119 यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इजी है, बट आपको पता होना चाहिए तभी तो। कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा मिक्सअप कर जाते हैं, ये ऑड नंबर है या इवन है, ये थोड़ा आप मिक्सअप कर लेते हैं। ऑड में क्या होता है, इवन में क्या होता है, आप फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑड है तो जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होता है उतना ही उसका एवरेज हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49 बहुत हल्का हल्का सवाल है। ठीक है, लेकिन आपके पास वो फॉर्मूला होना चाहिए, तभी जाके इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 13 टू 27, यानी 13 से 27 के बीच में जो ऑड, 13 से 27 में जो ऑड नंबर है उसका एवरेज आपको निकालना है। अब ये क्या है, नंबर क्या है, 13 टू 27, ये भी आपका ऑड नंबर और ये भी आपका ऑड नंबर, तो दोनों को कंसीडर करना होगा। अगर ये ऑड नहीं रहता तो हम कंसीडर नहीं करते, हम आगे वाले नंबर को वहां पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी सवाल है, उस पर भी हम बात करें। तो मैंने आपको बोला था, जब वहां वैल्यू दी हुई हो, यानी टर्म्स की वैल्यू दी गई हो, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं, 13, 13 के बाद क्या होगा 15, 15 के बाद क्या होगा 17, और ऐसे करते करते ये नंबर जाएगा 27 तक। क्या ये एपी का सीरीज बना रहा है क्या? एपी का सीरीज बना रहा है। एपी के सीरीज में क्या होता है, कौन सा सीरीज? आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बनाता है, जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, यानी दो क्रमागत पद के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो वही आपका एपी बनाता है। देखो यहाँ पे 13 15 2 है, 15 17 2 का डिफरेंस है, फिर आगे ऐसे जाएगा तो 2 का ही डिफरेंस है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, एपी सीरीज बना रहा है। ठीक है, तो कैसे होता है, जब हमको एवरेज निकालना होता है ऐसी सीरीज का, क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, मैं लिख देता हूं,
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बाय 2, यानी 2 से उसको आप डिवाइड कर देते हैं। पहला टर्म यहाँ पे कितना है 13 और लास्ट टर्म कितना 27, 27/2, 27 30 3 30 10 40, ये इसका आंसर होगा 20, यानी 20 इज द एवरेज फ्रॉम 13 to 27। ठीक है, क्लियर है। छोटा सा सवाल था, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं इतना लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये उन बच्चों के लिए जो भूले भटके आज इस लेक्चर को अटेंड करने आ गए, उनके लिए था। अदरवाइज जिसने क्लास की होगी तो यही तो आंसर है। इतना भी लिखना नहीं, ये भी नहीं लिखना, बस ये और ओरल आप इसको कर सकते हो। ठीक है, राइट है यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में जो कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 200 to 700, यानी 200 से 700 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उसका एवरेज निकालना है। अब देखो, अभी मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आने वाला है, ये 200 है और ये आपका 700, और इसके बीच में जितने भी ऑड नंबर है आपको उसको कंसिडर करना है। तो ऐसा नहीं है इसको ऑड नंबर ले लेना। 200 क्या ऑड नंबर है? नहीं है, इवन नंबर है। इसके नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होता है? 201। ये आपका पहला टर्म हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं 200 के बाद 201 पहला टर्म हो गया जो कि ऑड नंबर है, और फिर 203, और ये ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा? 699, क्योंकि 700 तो इवन हो जाता है, 700 तो सम संख्या हो जाता है। यहाँ पे विषम संख्या की बात हो रही है, तो 700 आपको लेना नहीं है, आपको 699 लेना है। और यहाँ पे 200 नहीं लेना है, आपको 201 लेना है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और ये आपका लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, और एवरेज कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 201 और प्लस में 699, और आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 700 और 200 900, और 900 का आधा कितना हो जाता है? 450, यानी 450 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इजी है, मुझे इतना इसलिए बताना पड़ रहा है, देखो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही देखा 200 और 700 के बीच में जो भी ऑड नंबर है, लिख लिया पहला टर्म 200 और लास्ट टर्म इसका हो गया आपका 700, 7 2 900, होना तो 900 ही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ना हो। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बात करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए हर दिन का, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, और स्कैन करने के बाद आप पहुंचेंगे मैथ सीजी के टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर पहुंचते आप उसको ज्वाइन कीजिए, और वहां पे हर दिन का आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर करना होगा, आप वहां से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है उसका एड्रेस है मैथ सीजी बाय संदीप जायसवाल, इसको आप सर्च कीजिए, फिर आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। बहुत बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ का जुगाड़ है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? 5 के पहले 6 गुणकों का औसत क्या होगा? गुणक मतलब क्या? मल्टीपल। मल्टीपल वाली बात आ गई। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के पहले 6 गुणज का क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है। तो 5 का मल्टीपल क्या होता है? देखो, मल्टीपल क्या होता है, किसी का टेबल आप पढ़ लीजिए, पहाड़ा पढ़ लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, और 25 25, 5 चौके 30, 6 आ गया। 6 मल्टीपल आ गया। देखो, पहला मल्टीपल मैं इसको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ये पता लग गया आपको। अब मुझे बताओ, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या? ये आपका फर्स्ट टर्म है, और इसमें जो इसका लास्ट टर्म कौन सा? ये आपका लास्ट टर्म है। और आपको पता है ये एपी बना रहा है। देखो, हर टर्म के बीच का, हर दो लगातार पद के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है। देखो, 10 में 5 5 गया, 15 में 10 5 गया, ये हमेशा 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ये एपी बनाएगा। एपी मीन्स समांतर श्रेणी बनाएगा, और समांतर श्रेणी जैसे ही बनाता है तो एवरेज क्या हो जाता है? फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, 5, और लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है? 30।
और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ 35, 35 मतलब 17.5, तो 17.5 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो एपी बना रहा है ये नहीं बना रहा। ऐसा नहीं कि कोई सा सीरीज हो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ऐसा मत करना। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे मत करना। मान लो एक नंबर 1 है, 3 है, 5 है, फिर ये हो गया 9, फिर ये 11 हो गया, फिर ये 12 हो गया, इसमें मत लगाना। आपके दिमाग में आएगा अच्छा सर ने बोला है फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये पहला टर्म 1 हो गया और लास्ट टर्म यहाँ पे 12 होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 6.5 आंसर। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो यहाँ तो डिफरेंस ठीक है 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया 4, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे फिर 1 है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो तो सेम है ही नहीं ना, तो एपी ये बनाएगा नहीं। तो इस सिचुएशन में ये मत लगा देना, नहीं तो खामखा क्या होगा, आपके नंबर वहां पे कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये था नंबर 51, बेसिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो जिसने लास्ट क्लास किया होगा, लेक्चर नंबर 6 किया होगा, उसके लिए ये आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, और ये आपका एमटीएस 2019 का सवाल है। प्राकृतिक संख्याओं में से 6 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या है? आपको वही निकालना है। 6 का पहाड़ा पढ़ो 8 टाइम्स, 6 कम 6, यही है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 अमंग द नेचुरल नंबर, सारे तो नेचुरल नंबर ही है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर ही है। तो अमंग नेचुरल नंबर लिखा रहे या ना लिखा रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 का 8 मल्टीपल कितना होता है? पहला हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 6 आ गया, और 8वां टर्म कितना होगा? 48 होगा, 6 48 48, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 54, 54 को 2 से डिवाइड कीजिए 27। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? सिंपल सा है, ये बार बार मैं टर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि वो पहला सवाल था इसलिए लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए पहला टर्म कितना है, 6 है, और 8वां टर्म कितना हुआ? 6 गुना 8 48। ठीक है, अगर मैं बोलता कि 9 गुणज निकालना, 9 मल्टीपल निकालना, तो क्या करते? 6 9 54, इसका लास्ट टर्म हो गया और फर्स्ट टर्म आपका 6 आ गया। क्लियर है? तो 52 का ये आंसर हो गया। आप ऐसे ऐसे सवाल को आसानी से बना सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे सॉल्व करने हैं सवाल को, वो पता होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है आज के बिटारे में, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 52 था, अब क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर की बारी आ गई। अभी तक हमने ऑड पढ़ा, इवन पढ़ा, मल्टीपल पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, लेकिन स्क्वायर वाले टर्म हमने नहीं पढ़े थे। स्क्वायर मतलब क्या? कोई नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर का सम निकालना। क्वेश्चन ये क्या? ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा उसको रिकॉल करो। क्या बताया था? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो एवरेज होता है, सम तो ये होता है, सम आप इसको थोड़ा रिकॉल कर लेता हूं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला होता था सम का। और अगर आपको इसको एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करोगे, और ये n है और ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड जो रिजल्ट निकलने वाला वो क्या? एवरेज निकलेगा। मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, क्लियर है? ये एवरेज का फॉर्मूला है, आप इसको याद भी रखिए, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं सवाल। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कितने पद हैं, कितने पद की बात हो रही है। एन कितना है यहाँ पे? 15 है, 15 नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो एन की जगह 15 रख दो, 15 प्लस में 1 16, और ये कितना होगा? 15 दूनी 30 प्लस 1 31। मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, 2 गुना 15 प्लस 1, और इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो गया? 15 प्लस 1 16 और 31, 16 गुना 31 बटे 6, काटापीटी करो और यहां से निकलेगा आपका आंसर, यानी एवरेज की वैल्यू निकल जाएगी। कितना हो जाएगा? ये 2 तिया 6, और ये कितना? 2 8 16। ठीक है, क्लियर है? और इसको काटापीटी करो, 8 तिया 24, 8 8 तिया 24, 3 3 8 24, ये हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया, और बचा यहाँ पे 2, और ये 6 6 चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
क्लियर है? ये क्या था? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम था, उसका फॉर्मूला ये होता है। आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले क्लास का जो पहला स्लाइड था उसमें आपको सारा फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है। स्क्वायर में क्या फॉर्मूला होता है, क्यूब में क्या फॉर्मूला होगा, इवन ऑड का क्या फॉर्मूला होगा, नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होगा, सब मैंने वहां पे डिस्कस किया। इसलिए जिस बच्चे ने क्लास नहीं किया और आज उसकी पहली क्लास है तो कहीं लेक्चर नंबर 6 जाकर देखो, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, बहुत बच्चों को पता ही लग रहा होगा चल क्या रहा है। ठीक, राइट है? यहाँ तक कोई इशू नहीं है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये सारा कॉन्सेप्ट बेनिफिशियल है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, और साथ में लाइक भी कर देना। दक्षिणा ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 5। ठीक है, यानी क्या, ये कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये तो छोटा सा क्या कहते हैं क्वेश्चन है, तो आप इसको ओरली भी स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता, 1 to 200 रहता, ये 1 से लेकर 200 तक रहता और आपको निकालना था इसके स्क्वायर का सम, तब क्या करते? तब आपको फॉर्मूला ही यूज करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने? 1 से 5 यानी 5 टर्म्स है यहाँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है? n इक्वल टू 5 है। और जैसे ही आपके पास ये आ गया, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? n+1, 2n+1 और बटा में यहाँ पे कितना है? 6। तो कितना होगा? 5 + 1 6 और गुने में 5 दूनी 10 1 11, 11/6। ये 6 कैंसिल, बचा कितना? 11। यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 55? द एवरेज ऑफ क्यूब, अब यहाँ क्यूब की बारी आ गई। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 1 to 10, यानी 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उसके क्यूब का सम निकालना है। उसके क्यूब का सम निकालना है, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे करके, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, एवरेज निकालना। यहाँ पे भी शायद लिख दिया था, एवरेज निकालना था ना। यहाँ पे ये लिख दो, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे आपको अगर एवरेज निकालना था, इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 5 है, ये तो मैंने बताया आपको ऐसे निकाल सकते हो एवरेज। लेकिन जब फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला का ही यूज कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ? द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ 1 to 10, कहने का मतलब है जो भी नंबर्स है 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 भी उससे इंक्लूडेड है, उसके क्यूब का एवरेज निकालना है। कहने का मतलब ये, और ये चलता रहेगा अप टू 10 का क्यूब। और जब आप इसको डिवाइड करोगे किससे? 10 से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 है। क्लियर? ये निकालना। लेकिन अगर ये सवाल बहुत बड़ा रहता तो आप क्यों कैलकुलेट कैसे करोगे? 8 का क्यूब निकालो, 7 का क्यूब निकालो, फिर ऐड करो तो टाइम लगने वाला है। तो आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है एवरेज का? फॉर्मूला है जो नेचुरल नंबर के का सम का फॉर्मूला, नेचुरल नंबर के एवरेज का जो फॉर्मूला रहता है उसका स्क्वायर है। ये n+1 और बटा में यहाँ पे कितना है? 4, और ये आपका स्क्वायर हो जाए। ये एवरेज है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10। n की वैल्यू कितनी है? 10। 10 रखो, 10 + 1 11, यानी 11 का स्क्वायर 121, और 121 को 4 से डिवाइड कर दी। काटा पीटी करो, 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10, ये कितना होगा? 5, 5 दूनी 10 और 5 1 6। इसको डिवाइड कर दीजिए कितने से? 2 से। 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 302.5। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इजी सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है? फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, ऑड अगर इवेंट रहता तो क्या फॉर्मूला होता, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी सवाल है और ऐसे सवाल भी आते हैं, आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। ठीक है, आपके मेमोरी को टेस्ट करने के लिए सवाल आता है कि फॉर्मूला याद है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 55 था। अब हम चलते हैं 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? 1 से 20 के
बीच में जो भी संख्या है उसके घन का औसत, घन मतलब क्या, क्यूब, द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 1 to 20। सिंपल है, इस सवाल को आप खुद ही बनाइए, होमवर्क आपके लिए। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजो, जल्दी से फटाफट भेजना स्टार्ट करो, ठीक है। ये आपको ऑप्शन भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, देखो एक बार। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स 1 से 5 के बीच में जितने भी, बीच में नहीं मतलब 1 और 5 दोनों इंक्लूडेड है, उसके क्यूब का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो वही निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हो गए, 5, और आपके पास फॉर्मूला है n इंटू n+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 लिख दो। कितना हो जाएगा, ये 5, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, और 4 यहाँ पे 4 9 36, और ये आ गया 45। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है, बहुत इजी सवाल है, फॉर्मूला याद रखो सिर्फ और सवाल को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 58। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते जाओ, ठीक है। तभी जाके मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे सवाल में आपको। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, द एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 45, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज नंबर्स। अब ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अलग है। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर जाके मैं इस सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कंसेक्यूटिव ऑड या फिर इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड या फिर इवन नंबर है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो भी हम देखेंगे। कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर है तो क्या करते हैं कि आपको मान लो पहले एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। तो लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो होता है आपका एवरेज, जो भी एवरेज होगा। मैं लिख देता हूं ये पूरा एवरेज, और यहां पे प्लस में n-1। n यहां पे क्या नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी लिख दूंगा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आ जाएगा आपका एवरेज माइनस n-1, ठीक है। ये आपका n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी पद की संख्या, पदों की संख्या। ये कैसे हो रहा है, पद की संख्या। क्लियर है, ठीक है। एक चीज तो आपका ये हो गया। अब एग्जांपल से मैं इसको समझने की कोशिश आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर, कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लूं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं पहले इवन की, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार जो संख्या, सम संख्या के बारे में बात कर, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड इवन नंबर, ठीक है। ये चल क्या रहा है, पेन में थोड़ा फिर से इशू आ गया। ये यहाँ पे लिखा है कंसेक्यूटिव इवन नंबर, पेन में थोड़ा इशू आ गया, मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं। कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब लगातार सम संख्या अगर ऐसा हो तो उस सिचुएशन में हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल एक नंबर है आपके पास 2 4 6 8, यानी 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ना, यानी n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। अब आपको निकालना है इस कंसेक्यूटिव टर्म में इसका एवरेज कैसे निकालोगे। एक तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो, और एक इसका, और दूसरे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा पेशेंस बना के रखना इसमें। मैं ऐसा करता हूं, रुक जाओ, मैं ऐसा करता हूं, इसको पहले यहां हटा दो, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। क्वेश्चन को मैं फ्रेम थोड़ा दूसरे टाइप से कर रहा हूं। आपके पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर है,
और उसका एवरेज दिया हुआ है, मान लो एवरेज आपका 5, तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो 4 लगातार सम संख्या है उसको, उसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो निकालिए। या तो आपसे पूछा जाएगा जो सबसे बड़ी संख्या है वो निकालो, या फिर जो सबसे छोटी संख्या आप उसकी वैल्यू निकालिए। तो लार्जेस्ट नंबर का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्लस में n-1, यही था। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए रहेंगे, ऑब्वियसली बात, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने, 4 की मैं बात कर रहा था। तो लार्जेस्ट नंबर कितने हो जाएंगे? एवरेज यहाँ पे 5 आ गया, और ये हो जाएगा 4 - 1, कितना हो गया ये? 5 + 3 8। यानी जो इस सीरीज का जो सबसे, इस सीरीज की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना है? वो 8 है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो स्मॉलेस्ट नंबर है, एक लाइन यहां पे खींच देता हूं, अगर जो मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नंबर की, इस सीरीज की जो सबसे छोटी संख्या है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? एवरेज और माइनस में n-1। एवरेज यहाँ पे कितना है? 5 है, लिख दिया। और n कितना है यहाँ? 4। ये माइनस में होगा, प्लस में तो लार्जेस्ट में प्लस होगा, ये 4 - 1, 5 - 3 यानी 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया? लार्जेस्ट नंबर हो गया आपका 8 और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2। क्लियर है? ऐसे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको एवरेज निकालना तो एवरेज भी हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर होगा वहां पे, लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू होगी वहां पे, आप इस फॉर्मूला पे रखो। मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला पे रखो, हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा। कहां गया? आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला पे रखो, और वहां से आपको एवरेज भी निकलेगा। इसके अलावा भी दूसरा मेथड भी है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो भी बता दूंगा। ठीक है। और या तो इस फॉर्मूले में यूज कर लो, या फिर इस फॉर्मूले का यूज कर लो, वहां से आपको एवरेज मिल जाएगा। अगर चारों टर्म की वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने हो सकता है वहां 8 टर्म हो, 9 टर्म हो, 10 टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात। ऑड नंबर की बात कर ले, ऑड नंबर की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर, ये फर्स्ट था, और अब दूसरे की बात कर रहा हूं। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है ना, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है। और यहां पे क्या होगा? क्रमागत सम संख्या, लिख लेना, जगह नहीं है आप। ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं? 4। तो आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, वहां पे आप सेम फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, और इसका भी हमने मान लिया एवरेज, हम मान लेते हैं कितना? आप एवरेज मान लो 4, एवरेज हम यहाँ पे मान लेते हैं 4। जो भी सीरीज है ये 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो भी सीरीज है, इसका जो एवरेज हमने मान लिया 4। ठीक है। अब निकाल लो इसका, इस सीरीज का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? एवरेज और प्लस में n-1, तो कितना एवरेज कितना है? 4 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 4 - 1 3, यानी ये कितना हो जाएगा? 4 3 7। ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना तो क्या होगा? एवरेज और माइनस में n-1, ये कितना हो जाएगा? एवरेज यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3, 4 में 3 गया 1। तो यहां से आप इसकी सीरीज को निकाल सकते हो। जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है? 1 है। अब अगला ऑड नंबर क्या होगा? 3 होगा। फिर अगला कौन सा होगा? 5 होगा। फिर अगला कौन सा होगा? 7 होगा। आप देख लो, है ना। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, इसका जो लार्जेस्ट नंबर वो कितना है? 7 है, और स्मॉलेस्ट नंबर वो कितना? 1 है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और यहां वाले में अगर सीरीज आपको निकालना है तो क्या होगा? जो आपका स्मॉलेस्ट कितना है? 2 है। अगला कितना होगा? 4। फिर अगला कितना होगा? 6। फिर अगला कितना होगा? 8। 8 आ गया। ये देखो यहाँ पे 8 स्मॉलेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट, यहाँ पे देख लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये 8 और ये 8, ये 2 और ये 2। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये तो बात होगी आपका इवन और ऑड की, लेकिन एक सिचुएशन और आ सकता है। कौन सा सिचुएशन आएगा? देखो, अगर नेचुरल नंबर हो तो, मैं बोल रहा हूं अगर नेचुरल नंबर हो, लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो, तो क्या करना? तो अगला है यहाँ पे
कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब जो संख्या वो लगातार संख्या ना, ऑड और इवन दोनों उसमें इंक्लूड किया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, कैसा नंबर कैसा होगा, कैसा सीरीज होगा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहेगा, है ना। ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ये तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर, मतलब जो लगातार संख्या है उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 1। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर आपके पास कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ जाए, तो अगर आपसे बोलूं मैं क्या कि लार्जेस्ट नंबर बताओ और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो कैसे आप निकालोगे वो देख लो थोड़ा सा। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो एवरेज और प्लस में होता है n-1/2। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इस सीरीज का कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, मतलब जो लगातार नेचुरल नंबर जो होते हैं उसका लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, उसका ये फॉर्मूला याद रखना, एवरेज और -n-1/2। हमेशा क्या हुआ, जो छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें माइनस है और जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें प्लस है। मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा मैं इसके साइज को कम कर देता हूं। ठीक है, चलते एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो नंबर ले लिया 1 2 3 4, कुछ भी नंबर ले लो, क्या दिक्कत है। एग्जांपल में मैंने ले लिया 4 कंजिक्यूटिव, ये क्या चल रहा है, 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। ठीक है, और आपको यहां पे निकालना है लार्जेस्ट नंबर। इस सीरीज का लार्जेस्ट नंबर निकालो, इस सीरीज का स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। फॉर्मूला आपके पास है एवरेज, और इसका मैं एवरेज मान लेता हूं। एवरेज रहेगा तो तभी तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे। ठीक है, मैंने इसका एवरेज ले लिया, अगर तो चलो इसका एवरेज मैं ले लेता हूं 2.5। ठीक है, इसका एवरेज ले लिया 2.5, 2.5। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकलेगा? एवरेज, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है? यहाँ तो फॉर्मूला लगा हुआ है, एवरेज प्लस माइनस n-1/2। ठीक है, क्लियर है? तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे? एवरेज आपका 2.5 है और प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 4 है, और 4 में एक गया कितना होगा? 3, और 3/2 कितना हो जाएगा? ये 2.5 यानी 2.5, और ये आपका 3 और 1.5 हो गया यानी 1.5 हो गया। 2 1 3 1 4। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो गई? 4। मतलब इस सीरीज का 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना आ गया? 4 आ गया। और स्मॉलेस्ट कितना आ जाएगा? ये 2.5 है और यहाँ पे माइनस होगा। स्मॉलेस्ट में हमेशा माइनस होता है। 4 में माइनस एक गया 3, और 3/2 कितना होगा? 1.5। मैं डायरेक्ट लिख देता, ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो देख लो कितना होगा, 1 हो गया। 1 यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है? 1 है, और लार्जेस्ट नंबर वो कितना है? 4 है। तो क्या यहाँ से आप सीरीज नहीं निकाल सकते? आराम से सीरीज निकाल सकते हो। जो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, अगला 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यही तो सीरीज आ गया। ये तो 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना? दिख गया? तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। सिर्फ ध्यान देना, क्या आपको ध्यान देना है, अगर कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एवरेज अगर लार्जेस्ट निकालना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, एवरेज प्लस n-1। स्मॉलेस्ट निकालना है तो एवरेज माइनस n-1। हमेशा ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट मतलब कम, मतलब माइनस, लार्जेस्ट मतलब ज्यादा, मतलब प्लस। ये ऑड और इवन की बात होगी। अब कंसेक्यूटिव नंबर लगातार अगर नेचुरल नंबर हो, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो एवरेज प्लस n-1/2, और जो स्मॉलेस्ट होगा एवरेज माइनस n-1/2। वही होगा, स्मॉलेस्ट है तो माइनस है, लार्जेस्ट है तो प्लस। इसको याद करने का ये तरीका, यहां से आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकाल के सीरीज निकाल सकते। ठीक है, अगर सीरीज निकालने को बोला जाए तो आप ये भी निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है? कोई इशू तो नहीं होनी चाहिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन मैंने बता दिया, अभी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। चलते सवाल की तरफ। अभी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, इसके सवाल सॉल्व करने के बाद एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, अभी तुम बोर हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 45। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज? ये क्या है? ये आपका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, याद रखो, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा अभी मैंने आपको बताया, जब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होता है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस n माइनस 1/2, यही फॉर्मूला बताया ना, देख लो, चेक कर लो अगर थोड़ा सा भी डाउट है। देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, आपको स्मॉलेस्ट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, लार्जेस्ट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो स्मॉलेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज और माइनस, जब भी स्मॉलेस्ट की बात आती है तो माइनस की बात करना। ये तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एवरेज की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 45, हमने लिख दिया 45। n माइनस 1 कितना होगा? 20 माइनस 1, सॉरी 21 माइनस 1 20, और 20 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपका 10 हो जाएगा। तो 35 आंसर हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 35 इज योर राइट आंसर। अगर यहीं पे बोला जाता है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता था, हम प्लस कर देते इसको, 45 प्लस 10 55। अगली बात समझ में? तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है? एसएससी CHSL 2023 का सवाल है। कह रहा है कि 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या? अभी तो बताया आपका 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उसका एवरेज 41। यही सवाल था क्या? दूसरा है, ठीक है, 41। तो क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर? ये 41 एवरेज माइनस n माइनस 1, यानी 17 माइनस 1 16, और 16 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो कितना होता है? 8। ठीक है, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, ये कितना हो गया? 3, और ये हो गया आपका 33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। सिंपल सा सवाल है। The average of a set of 16 consecutive integer is 24.5. What is the largest integer? आपको निकालना है, consecutive integer है ना। यह आपका क्रमागत पूर्णांकों के एक समूह का औसत है। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या? 1 2 3 4 5 -1 -2। यहाँ तो -1 की बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो वही वाला नेचुरल नंबर जो है वही वाला, उसी की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कैसे बनेगा? आपको निकालना है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर, है ना। लार्जेस्ट नंबर का फॉर्मूला क्या था? एवरेज, ठीक है, अब प्लस में n माइनस 1 बाय तो नहीं लगेगा, बाय 2 क्या है आपका कंसेक्यूटिव इंटीजर, हाँ बाय 2 लग जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो एवरेज कितना है यहाँ पे? 24.5, और प्लस में क्या हो जाएगा? n माइनस 1, n यहाँ पे कितना? 16, और 16 में एक यहाँ पे माइनस कर दो 15, और 15 को 15 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 7.5, यानी 7.5। ये कितना होगा? 14 7 31 1 32। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? बहुत इजी सवाल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? और यहीं पे बोलता कि स्मॉलेस्ट बताओ तो माइनस कर देते। ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर कहता तो माइनस कर देते। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ 36 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है यहाँ इज 120। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? ऑड इवन वाला अलग फॉर्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाय 2 नहीं लगेगा, ये हो जाएगा आपका इस टाइप से। एवरेज, सॉरी यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोला जा रहा है ना, ये लार्जेस्ट नंबर बड़ी वाली संख्या, तो कितना हो जाएगा? एवरेज और प्लस में n माइनस 1, यही होगा। ठीक है, एवरेज यहाँ पे कितना है? एवरेज 120 है, और n की वैल्यू कितनी है? 36, और 36 में एक यहाँ पे माइनस कर दो, 35 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 155। ये भी आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इतने सारे
अब फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन रखना तो पड़ेगा, नहीं तो सवाल ही नहीं बनने वाला। ठीक है, क्लियर है भाई लोग? सो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो था इफ नंबर्स ऑफ इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या अगर विषम हो, अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं, पदों की संख्या कितना हो, विषम हो, ऑड नंबर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखो। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से एक एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे 3 नंबर है, मान लिया नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर, पहला जो सिचुएशन है 3 नेचुरल नंबर आप मान लो। 3 कैटेगरी है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर की बात करेंगे, फिर यहाँ पे इवन नंबर की बात करेंगे, और फिर जाके ऑड नंबर की बात करेंगे। 3 कैटेगरी हमने इसको बांटा है। तो पहला कैटेगरी जो है, जो फर्स्ट कैटेगरी है, हमने मान लिया 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हमने ये मान लिया। लेट्स से वो नंबर है 1, 2 और ये 3। क्लियर है? और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, यानी नंबर्स ऑफ टर्म एन की वैल्यू कितनी है, 3। ये आपका ऑड है। अगर ऐसा रहे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहे, तो हम एवरेज कैसे निकालते? जो भी मिडिल टर्म होता है वही उसका एवरेज की वैल्यू हो जाती है। यहां पे मिडिल टर्म क्या है, 1, 2, 3 में मिडिल टर्म क्या है, ये आपका 2 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि ये एपी वाला सीरीज होना चाहिए। एपी मतलब जो कंजिक्यूटिव टर्म्स है उसके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर उठा लो, 1 उठा लिया, 5 उठा लिया, 4 उठा लिया, 3 उठा लिया, इस तरह से ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं लगता। ये आपके एपी का फॉर्म, एपी फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज यहां पे कितना होगा, 2 आ गया। ठीक है, अब इसका रिवर्स देखते हैं। आपके पास नंबर ये सीरीज दिया हुआ था, तो आपने निकाल लिया एवरेज। अब आपके पास सिर्फ एवरेज है, और ये लिखा हुआ है कि 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज यहाँ पे 2 है। तो आप मुझे बताइए, जो लार्जेस्ट नंबर है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर है, वो क्या होगा? जैसे आपने अभी फॉर्मूला के थ्रू उस सवाल को सॉल्व किया था पिछले स्लाइड में। ठीक है, इसका रिवर्स देखते हैं। इसका रिवर्स देख लो, मतलब 3 कंजिक्यूटिव नंबर का इस बार एवरेज दिया हुआ है, लिखा रहेगा वहां पे 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, या कोई 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो हमेशा विषम रहना चाहिए। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। रिवर्स अगर रहे और यहाँ पे लिखा रहे 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एनआर लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, नेचुरल नंबर लिखा हो। ठीक है, तो हम कैसे उसके लार्जेस्ट टर्म को निकालते हैं और उसके कैसे स्मॉलेस्ट टर्म को हम निकाल सकते हैं। देखो, आपको पता है 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 3 लाइन खींच दो, 1, 2, 3। और आपको ये भी पता है कि अगर 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहे, तो बीच वाला ही क्या होता है, मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मिडिल टर्म 2। अब आपको पता है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 के बाद अगला क्या होगा, 3 होगा, और 2 से पहले एक क्या होगा, 1 होगा। तो क्या आपने ये सीरीज निकाल लिया, 1, 2, 3, ये आपका स्मॉलेस्ट आ गया और ये आपका लार्जेस्ट आ गया। तो आप फॉर्मूला से तो वैल्यू निकाल ही सकते हो, लेकिन इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। मान लो अभी कभी कभार आप फॉर्मूला भूल गए, तो क्या करोगे? ठीक है, अब चलते हैं। ये तो आ गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने इवन नंबर का, 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, हमने 3 लगातार इवन नंबर ले लिया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं, 3 है, और ये आपका ऑड है। और जैसे ही ऑड आ गया, इट मींस जो मिडिल टर्म होगा वही
वही एवरेज हो जाएगा। एग्जाम्पल तो ले लो पहले। एग्जाम्पल क्या ले लूं? एग्जाम्पल हमने ले लिया 2, अगला 4 और 6। ये सारे क्या इवन नंबर है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने देख लो यहाँ पे, 1 2 3 है ना। एक पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, यहाँ पे 3 पद है। क्लियर है? क्लियर है? तो एवरेज इसका कौन सा होगा बताओ? एवरेज कौन सा नंबर इसका एवरेज होगा? जो मिडिल टर्म हो, यानी यहाँ पे मिडिल कौन सा है? यहाँ पे मिडिल ये। तो एवरेज कितना होगा? 4। ये तो सीधी बात होगी। अब इसका रिवर्स ले लो। अब इसका रिवर्स ले लेते हैं। इट मीन्स एवरेज दिया रहे और आप निकालिए लार्जेस्ट टर्म या फिर स्मॉलेस्ट टर्म। वहां पे लिखा रहेगा 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 4 है, ऐसा लिखा रहेगा। एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिखा रहेगा वहां पे, का एवरेज कितना है? आपका 4 है। तो निकालिए लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है? कैसे निकलेगा? आपको पता है जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहता है तो मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होता है। तो यहां पे ले लो पहले 1 2 3। क्यों 3 लाइन लिया? क्योंकि हमने एग्जाम्पल में 3 कंसेक्यूटिव लिया। ठीक है, कोई 5 ले सकता है, कोई 7 ले सकता है। तो एग्जाम्पल्स में आप अलग अलग ले सकते हो, 3 5 8 7। सिर्फ वो आपका ऑड रहना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहना चाहिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म यहाँ पे कितना है? 4 ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? यानी अगर ये 4 ये हो गया, 4 के आगे अगला कौन सा नंबर होगा? 6। फिर 4 से पहले कौन सा नंबर होगा जो इवन हो? वो 2 है। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, और ये 6 हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है। अब आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया इवन नंबर, और अब तीसरा क्या? ऑड नंबर भी हो सकता है ना। ऑड नंबर भी हो सकता है जिसमें पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो? नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड हो, ये हो सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? एग्जाम्पल ले लिया, क्या था अगला आपका? 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लो। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लो। ठीक है, नेचुरल ले लिया, इवन ले लिया, ऑड ले लिया। यानी n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ कितने? 3 है, और 3 क्या है? ये ऑड है। और ऑड जैसे ही आया तो मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा? एवरेज होगा। एग्जाम्पल ले लो पहले। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3 5 और 7। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा? अगर मैं एवरेज की बात करूं तो क्या होगा? मिडिल टर्म ही एवरेज होगा। मैं इसको मिडिल टर्म को यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं, यानी ये हो गया 5। अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो कर लो। 5 3 8 7 15, और 15 को 3 से डिवाइड करो तो ये 5 आने वाला। ठीक है, क्लियर है? अब इसका रिवर्स ले लेते हैं। अब इसका रिवर्स ले लो। कहने का मतलब है दिया हुआ रहेगा कि एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इस पर ऑड नंबर कितना है वो, उसकी वैल्यू यहां पे दिया गया 5। इसी को मैं उल्टा करके लेता हूं। तो बताइए लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 3 लाइन खींच लो, 1 2 3। एवरेज कितना है? 5। तो मिडिल टर्म ही इसका क्या होगा? एवरेज होगा। 5 ले लिया। 5 से अगला ऑड नंबर कौन सा होगा? 7। 5 से पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा? 3 आ गया। 3 5 7, क्रॉस चेक कर लो। 5 3 8 7 15, 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 इसका एवरेज आने वाला। ठीक है, तो यहां से आप लार्जेस्ट नंबर निकाल लो। स्मॉलेस्ट ये हो गया और यहां से ये लार्जेस्ट हो गया। फॉर्मूला से आप निकाल ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला जो मैंने बताया पिछली स्लाइड में वो तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा ये आपको मैं एक बोनस दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, अब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स आपने अभी पढ़ा है कि क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन भी हो सकता है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या विषम है तो सम भी हो सकता है, तो वो भी देख लो एक बार। नंबर ऑफ टर्म्स अगर सम हो तो क्या करते हैं? ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? आपका इवन हो, तो हम क्या करें? जैसे नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए? आपके इवन होने चाहिए। नहीं, पदों की संख्या मैं हिंदी में लिख देता हूं, पदों की संख्या सम हो।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक नेचुरल नंबर, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहला मैं लेता हूं, सबसे पहला लेता हूं 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करते हैं। हमने ले लिया इस बार 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। पहले आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, ठीक है, फिर इसका आप एवरेज निकालो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक पहला एग्जाम्पल ले लिया, मान लो कि नंबर है 1 2 3 4, ये सारे क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है। और इस बार नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, देखो ना, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 4 है, और 4 क्या है यहाँ पे, ये आपका इवन है। ठीक है, 4 यहाँ पे क्या है, इवन है, और यही तो मुझे चाहिए था। देखो नंबर ऑफ टर्म्स 4 कैसे है, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो इस सिचुएशन में आप एवरेज कैसे निकालते हो वो देखो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिडिल वाले 2 टर्म को निकालना है। देखो ये क्या है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, रेड हाईलाइटर ले लेता हूँ। 4 नंबर है, 1 2 3 4। इसका मिडिल वाला नंबर पहले फाइंड आउट करो। मिडिल वाला नंबर क्या, यही दोनों है ना, इसके इधर 1 और इसके इधर 1, तो मिडिल वाला ये दोनों बच गए। ऐसा थोड़ी कि ये वाला निकालना, ये दोनों मिडिल नंबर है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि मिडिल नंबर कौन सा है। अब क्या करो, अब देखो मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। अब क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, ये और ये, ठीक है, ये और ये। रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इंडिकेट अच्छे से कर देता हूँ कि इन फ्यूचर आप इसको देख पाओ। ठीक है, इन दोनों का एवरेज ले लो, 2 + 3 और बटे में 2 कितना होगा, 2 3 5, ये 3 है, ये आपका 3 है, और बटे में 2, 2 3 5 यानी 2.5, 2.5 इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो इस तरह से आप इसका एवरेज निकाल सकते हो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन हो, सम संख्या हो। ठीक है, अब इसका हम रिवर्स ले सकते हैं, लाइक जैसे हमने पीछे लिया था, अभी पीछे वाले स्लाइड में जैसे किया था, एक बार एवरेज निकाला, फिर उसका रिवर्स करके हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया। ठीक है, अब इसका हम रिवर्स कर देते हैं। इसका रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स में इस बार दिया रहेगा आपको कि 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है, और उसका एवरेज दिया हुआ। 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर एवरेज कितना है, हमने मान लिया, जो हमने निकाला था उसी को मान लेते हैं। ठीक है, 2.5। अब निकालो लार्जेस्ट नंबर और फिर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर। आपको पता है 4 कंजिक्यूटिव नंबर है, तो सबसे पहले 4 लाइन तो खींच लो। ठीक है, 4 लाइन खींच लो, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, यहां पे 4 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि चार टर्म्स निकालना है। हमने क्या किया, यहां पे 2.5 लिख लो। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो क्या करना है, मैं थोड़ा सा एक कलर चेंज कर लेता हूं ताकि वो इंडिकेट अच्छे से वो थोड़ा विजिबल हो सके। एक तो यहां पे जाना है आपको, और दूसरा यहां से आपको ऐसे जाना है। यहां चलो, और फिर ये मिडिल टर्म निकाल, दोनों मिडिल टर्म निकाल दो, क्योंकि 4 नंबर है तो 2 मिडिल टर्म, यहाँ पे मिडिल टर्म के दोनों वैल्यूज निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले आप क्या कीजिए, इस साइड -1 -0.5 कर दो, -0.5 इस साइड, तो ये कितना आ जाएगा 2, और इस साइड यहां पे आप कर दीजिए +0.5। अब ये 0.5 कहां से आया, इसी का, क्योंकि जब आप एवरेज निकालते हो 2 से डिवाइड करते हो 0.5 आ रहा। ठीक है, यहाँ पे प्लस इधर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 प्लस, ये देखो मैं इंडिकेट कर देता हूं, 2.5 और प्लस में 0.5, यहां ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3। अगला नंबर कौन सा होगा, अब 2 और 3 आपने निकाल लिया, जो मिडिल वाले दोनों टर्म्स थे। अगला नंबर कौन सा होगा, 4 आ जाएगा। फिर इससे एक नंबर आगे, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। ठीक है, 2 के बाद या 3 के बाद 4 और 2 से पहले 1। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हो। ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी नेचुरल नंबर की, ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ।
ठीक है, फोर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर भी हो सकता है, फोर कंजिक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये पहला था, सेकंड चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फोर, अब सिचुएशन ऐसा है, क्या कंडीशन रहेगा? फोर कंजिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हो गए? फोर, और ये आपका इवन है। यहां पे क्या था? यहां पे फोर कंजिक्यूटिव था, और ये फोर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू क्या है? फोर है, तभी हम लगा रहे हैं ये। ठीक है, और यहां पे भी आपका नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या चार है, यानी ये इवन है। और इवन वाला जैसे ही आता है हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस हमने अभी फॉलो किया था वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो, फोर कंजिक्यूटिव इवन नंबर, दो ले लिया, चार ले लो, छह ले लो, आठ ले लो। ठीक है, अब निकालिए इसका क्या? एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा? दो मिडिल टर्म को एक साथ ले आओ, जोड़ के उसको दो से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है? क्या हो जाएगा? ये चार प्लस छह और बटा में दो, पांच आ गया। अब कोई कहेगा सर ये अगर चार के बदले छह रहता तो क्या करते? दो चार, वो भी बता, छह आठ दस और 12 रहता, छह नंबर रहते। एक दो तीन चार पांच छह, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने? छह। तो उसमें क्या करना है? वही वही प्रोसेस वही करना है। देखो, दो इस साइड, दो इस साइड, मिडिल में कौन सा रहा? यही दोनों रहा। ठीक है, छह तो दो लेफ्ट साइड कर दो और दो राइट साइड कर दो, मिडिल टर्म वहां से निकल गया, दो वाला। ठीक है, उसी तरह यहां पे भी आप कर सकते हो। तो ये पांच हो गया एवरेज, पांच यहां पे एवरेज हो गया। तो आप एवरेज इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रिवर्स करते हैं। इसका रिवर्स कर दो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। इसका रिवर्स करोगे जैसे आप रिवर्स दूसरे वाले में भी किया था, वो भी कर ले। रिवर्स करो मतलब इसका उल्टा। कैसे होगा? अगर वहां पे दिया रहे फोर कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज कितना है? 5। एवरेज ऑफ फोर कंजिक्यूटिव इवन नंबर कितना दिया हुआ है? ये इसी को मान लो 5। अब यहां से कह रहा है लार्जेस्ट नंबर निकालो या फिर स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। क्या करना है? देखो, फोर कंजिक्यूटिव नंबर है ना, एक दो तीन चार ले लिया, और यहां पे लिख दो 5, जो एवरेज की वैल्यू है। आप क्या करना? इस साइड ले जाओ, इस साइड ले जाओ। ठीक है, अब क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, वहां यहां पे 0.5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इस साइड कर दो -1 और इस साइड कर दो +1। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये +1 और उधर -1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कलर चेंज कर लूं, ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। और अगला कौन सा इवन नंबर होगा? 8। 4 से पहले वाला इवन नंबर कौन सा? 2। यहां से निकाल लो ये स्मॉलेस्ट नंबर और ये आपका लार्जेस्ट नंबर। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। तो आप ऐसे एवरेज निकाल सकते हो दोनों तरफ से। एवरेज दिया हुआ है तो आप नंबर निकाल लो, नंबर दिया हुआ है तो एवरेज आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देख ले, जो थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला, इस बार अगर फोर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो क्या करते हैं? फोर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, सेम प्रोसेस है, फोर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं? 4 है, और 4 क्या है आपका? इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन रहता है तो प्रोसेस सेम होता है। अभी जैसे हमने नेचुरल में किया, हमने इवन नंबर में किया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, 1 ऑड नंबर लेना ना, 3 ले लिया, अगला 5 ले लो और 7 ले लो। यहां पे निकालना आपको एवरेज। क्या करना है एवरेज निकाल के? एवरेज कैसे निकलेगा? देखो, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लूं, ये और आपका ये कितना हो जाएगा? 3 + 5 कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 3 + 5 और डिविजिबल बाय 2, ये कितना हो गया? 4 आ गया। ये आपका एवरेज निकल गया। इस बार फोर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज निकल गया। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर देते हैं।
अब इसका उल्टा कर दो, क्या होगा रिवर्स में? इस बार आपके पास एवरेज की वैल्यू दी हुई रहेगी, 4 कंसेक्यूटिव एवरेज ऑफ, लिख भी देता हूं, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, दे दिया, इसी को ले लो 4। अब आप यहां से निकालिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। इजी है, दोनों इजी है, ठीक है, फॉर्मूला भी इजी है और ये वाला भी इजी है, ठीक है, बस उसमें फॉर्मूले को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव है, 4 लाइन ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 यहां लिख लो। आगे क्या करना है, जो प्रोसेस हम सब में फॉलो करते हैं, क्या करना है, यहाँ पे -1 कर दो और यहाँ पे +1 कर दो। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 में -1 गया 3, और ये आपका 5। अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, 5 के बाद 7, 3 से पहले का ऑड नंबर कौन सा, 1, ये आपका स्मॉलेस्ट और ये आपका लार्जेस्ट। आगे बात समझ में, एस एल समझ गए, एस मतलब स्मॉलेस्ट, एल मतलब लार्जेस्ट। तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। क्लियर है, क्लियर है, सारा चीज क्लियर होगा। दोनों सिचुएशन को मैंने बता दिया, और नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, दोनों सिचुएशन के साथ। पहला, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका अगर ऑड हो वो भी बता दिया, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके इवन हो, ये तीनों सिचुएशन में। यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने आपको, नेचुरल नंबर NN, ये ऑड नंबर, और ये मैंने आपको बता दिया इवन नंबर, ठीक है, ये इवन नंबर। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर, अगला मैंने आपको ऑड नंबर, और इसको इवन नंबर। ये तीनों सिचुएशन में कैसे आपको फाइंड आउट करना है एवरेज, ये सारा बता दिया, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई इशू नहीं होनी चाहिए। और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रीवियस वाले जो सॉल्व, जो जिस सवाल को हमने सॉल्व किया था फॉर्मूले से, उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हो और आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, यही तक आज का ये कॉन्सेप्ट यही तक था। आप इसको आराम से इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस वाले सवाल में लगाओ। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कल मैं फिर से आपके साथ आपके एक न्यू टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड बाय, ठीक है, मिलते हैं कल।